मुझे घर पे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और मैं अभी तक थिएटर के उस क्रेज़ी क्लाइमैक्स सीन से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। मतलब क्या ही था यार ये, क्या ही क्रेज़ी फाइट सीक्वेंस थे और उससे भी बड़ा क्या ही क्रेज़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक था, किसने दिया था इसे? मतलब क्रेज़ी यार, क्रेज़ी, क्रेज़ी। और ख़ास करके नरसिम्हा जी का वो नदी में हाथ धोने वाला सीन, भाई साहब किसका आइडिया था वो? किस लेवल की ऑरा फ़र्मिंग थी वो? मेरे थिएटर में तो तांडव मच गया था उस सीन को देख के। लोग पगला से गए थे उस सीन पे और लोगों को छोड़ो यार, मैं खुद पगला गया था, अपनी सीट पे बैठ गया था उस सीन पे। सच बताऊँ तो इस मूवी ने एनिमेशन कंटेंट को लेके जो मेरा प्यार था ना, उसे फिर से ज़िंदा कर दिया। सही में बहुत शानदार मूवी थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने के लिए और मैंने नोटिस किया है इंटरनेट पे से फालतू में हेट मिल रहा है, उस चीज़ पे भी बात करते हैं। स्टार्टिंग से बात करते हैं और बहुत कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले जय अप्पू सर, ये करना ज़रूरी है। देखो, मूवी की स्टोरी तो सबको पता ही है और मूवी भी उसी हिसाब से शुरू होती है। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़े ऑकवर्ड लग सकते हैं, पर वो चीज़ करना ज़रूरी था ताकि मूवी के बेसिक प्लॉट को सेट किया जाए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली ना मूवी के स्टार्टिंग के 20 मिनट उतने खास जमे नहीं, खास करके वरा और हिरण्यकश्यप का बैटल सीन्स। देखो, उनकी जो फाइट सीन थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा वेल एनिमेटेड थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस फाइट सीन की जो कोरियोग्राफी थी ना, उसे देख के कुछ समझ ही नहीं आता कि सीन पे चल क्या रहा है। मतलब आप एग्जांपल के लिए रॉकी और गुरुडा की फाइनल केजीएफ वाली फाइट देख लो। उसमें जितने भी पंचेस है वो तो फील होते हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता कि सीन पे चल क्या रहा है, इतने सारे कट्स लगा दिए। सेम वही सीन यहाँ पे भी होता है। काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ पसंद आई, पर मुझे खासकर उतनी जमी नहीं। लेकिन एक बार जब प्रहलाद की एंट्री हो जाती है, भाई साहब मूवी अपनी पीक पकड़ने लगती है। मुझे पर्सनली प्रहलाद का जो स्क्रीन टाइम था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ही पीसफुल और शाइफुल लगा था। मतलब दिल में एक तरह का सुकून आ जाता था उस सीन को देख के, उसके सीन को देख के मतलब वही। और प्रहलाद के ये पोर्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धतिंग हो रहा है इंटरनेट पे, काफ़ी सारे लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग गाली दे रहे हैं। तो इसी पे बात कर लेते हैं पहले। देखो, इस मूवी को मेनली 2 तरह के लोग देखेंगे, एक जो विष्णु भक्त होंगे, दूसरे जो नहीं होंगे। अगर आप विष्णु भक्त हो, फिर तो आप आँख बंद करके इस मूवी को देखने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उल्टा पूरा टाइम आपके चेहरे पे एक खुशी वाली हँसी रहेगी चेहरे पे, मतलब आप मेकर्स को जाके सामने से थैंक्स बोल दोगे, इतना अच्छा काम किया है उन्होंने आपके लिए। तो अगर आप विष्णु भक्त हैं, तो बिंदास देखने जाइए, आपके तो मज़े ही हैं। अब इस तरफ के लोगों के बारे में बात करते हैं, जिनमें मैं भी आता हूँ, शिवाइष्ट लिंगायत। देखो, आपको ना प्रहलाद का कई जगहों पे दिक्कत दे सकती है। खास करके इसके सबसे बड़े प्रॉब्लम की बात करें तो इसके एनिमेशन ही आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। कई जगह पे कैरेक्टर्स चल नहीं रहे, बस स्लाइड किए जा रहे हैं, कई जगह पे कैरेक्टर्स बोल कुछ और रहे हैं और उनके लिप्स कुछ और कह रहे हैं। मतलब कैरेक्टर्स के जो लिप सिंक्स होते हैं ना, वो सही से नहीं हो पाते और कई जगह पे तो कैरेक्टर्स इमोशन ही नहीं शो कर पाते, बस खड़े रहते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स के एनिमेशन है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रहलाद का जो आर्क है वो खराब है या इसका एनिमेशन मिड है। मिड तो कहीं से भी नहीं है। देखो, आप किसी एक सीन के एनवायरनमेंट को देख के बता सकते हो कि एनिमेशन मिड है या नहीं है। और इस मूवी के केस में इन्होंने एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा काम किया है ना कि क्या बताऊँ। मतलब इतना खूबसूरत इन्होंने एनवायरनमेंट बना दिया है, अगर हिंदी में बोलूँ तो एकदम ही अति अलौकिक काम किया है इन्होंने। सही में एनिमेशन में जो प्रकृति हो गई, जो पहाड़ हो गए, जो नदियाँ हो गई, जो व्यू पॉइंट हो गए, सभी चीज़ इतने सही तरीके से उन्होंने एनिमेट किया है ना, आपके मन को एक तरीके से मेस्मराइज़ कर देती हैं सब चीज़ें। और कई जगह पे तो कैरेक्टर्स के जो एनिमेशन में फ्लो है ना, उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको ये चीज़। मतलब समझ रहे हो? ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स के एनिमेशन को इग्नोर करने जितना तो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देती, मतलब काफ़ी सही काम किया है उन्होंने एनवायरनमेंट में। और इस फ़िल्म के मेकर्स ने ना प्रहलाद के आर्क में प्रहलाद के सफ़रिंग से ज़्यादा प्रहलाद की भक्ति की तरफ फ़ोकस किया है। उस चीज़ की वजह से आपको प्रहलाद की सफ़रिंग तो इतना फ़ील नहीं हो पाती, लेकिन प्रहलाद की भक्ति इतनी अच्छे तरीके से फ़ील कराती है ना ये मूवी। और इस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को। मतलब जिसने भी इस मूवी का बीजीएम बनाया है या बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है, उस इंसान के तो क्या बोलते हैं, चरण स्पष्ट कर लो और चरण वंदना कर लो, इतना सही काम किया है उन्होंने। हमारे वालों को तो भाई इन लोगों को शांति फैलाने के लिए वर्ल्ड टूर पे भेज देना चाहिए, इतना सही काम किया है उन्होंने। प्रहलाद के पूरे आर्क को अपने कंधे पे कैरी करते हैं इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। इतना सुकून और इतना आनंदनीय म्यूजिक है इनका, क्या बताऊँ यार मैं तो आके ऑलरेडी 4 बार इनका जंप बॉक्स सुन चुका हूँ। और इनका बैकग्राउंड स्कोर इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि जो एनिमेशन में फ्लॉज़ होते हैं, जो कैरेक्टर एनिमेशन के फ्लॉज़ होते हैं, उस चीज़ को कंप्लीटली बैलेंस आउट कर देती है। इतना सही बनाया उन्होंने। तो हाँ भाई, प्रहलाद का आर्क में काफ़ी सारे फ्लॉज़ हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ है, जिसकी वजह से प्रहलाद का आर्क अच्छे से शानदार बन जाता है और इसी चीज़ की वजह से लोगों को इसका आर्क इतना ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको ये भक्ति वाली फ़ील नहीं आई या प्रहलाद से आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इन्होंने टारगेट किया था उनसे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर गए। और हाँ, इस प्रहलाद के आर्क का एनिमेशन मिड नहीं था, काफ़ी सारे फ्लॉज़ थे पर मिड बिल्कुल नहीं था। और जब मैं प्रहलाद का आर्क कह रहा हूँ तो जो जहाँ प्रहलाद की एंट्री हुई थी वहाँ से जहाँ तक विष्णु जी की एंट्री होती है, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, यही कुछ एक रीज़न्स है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे फ्लॉज़ होने के बाद भी प्रहलाद का आर्क इतना अच्छे तरीके से लोगों को हिट कर पाता है।
ऑल क्रेडिट गोes टू मूवीज एनवायरनमेंट एंड इट्स बैकग्राउंड स्कोर। हैट्स ऑफ टू द गाय। आपका ओपिनियन अगर कुछ अलग है तो कोई बात नहीं और फ्री टू कमेंट। अब चलिए लगिए हाथ इस मूवी के खिलाफ जो अननेसेसरी हेट फैला रहे हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। वो लोग नहीं जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो अननेसेसरी हेट फैला रहे हैं, जो अपने ओपिनियन को ही परम सत्य मान बैठे हैं, जो लिटरली इंटरनेट ये बोल के फिर रहे हैं कि मैंने 1000 से अच्छी एनिमेटेड फ़िल्म देखी है, इसलिए मुझे ये फ़िल्म अच्छी नहीं लगी। और लोगों को ये फ़िल्म अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने अभी तक पीक सिनेमा देखा नहीं है। लाइक लिटरली ये लोग, अरे भाई अगर कोई आदमी तुमसे अलग ओपिनियन रख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बंदे को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है यार। और ये लोग मोस्टली एक ही सुर में गाना गा रहे हैं कि मूवी का एनिमेशन गंदा था, गंदा था, गंदा था, गंदा। और इस चीज़ का ये लोग तर्क क्या दे रहे हैं कि ऐसी एनिमेशन तो हमने 2004 में देखी है, 2003 में देखी है, 2005 में देखी है। और फनी बात पता है क्या है? ये लोग जितने भी वीडियो गेम्स या मूवीज़ का नाम लेते हैं ना, वो उस टाइम का बेस्ट एनिमेटेड या फिर बेस्ट वीडियो गेम होता है, इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन या इन टर्म्स ऑफ विजुअल क्वालिटी। तो ये लोग आज के इस एनिमेटेड मूवी को उस टाइम के बेस्ट एनिमेटेड मूवी से कंपेयर करके कहीं इसको डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं। मतलब अरे भाई, ऐसे तो दुनिया की बेस्ट विजुअल क्वालिटी वाली मूवी 2009 में आई थी, अवतार। तो क्या मैं उस मूवी को एज़ एन एग्ज़ाम्पल लेके ये बोलने लग जाऊँगा आज के अच्छे वीएफएक्स वाले मूवी को ये बोलने लग जाऊँगा कि तुम्हारा वीएफएक्स अच्छा है, लेकिन सिंस मैं इससे अच्छा वीएफएक्स 2009 में ही देख लिया था, तो तुम्हारा वीएफएक्स मिड है। ऐसे काम नहीं करती यार चीज़ें। इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने गंदा काम किया है। और ये लोग एक और काम कर रहे हैं कि हमने अच्छी हॉलीवुड मूवी देख ली है, तो ये तो हमें मिड ही लगी। हमारे टेस्ट काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स के हैं। देखो यार, मैंने भी काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मूवी के जो आखिरी 30 मिनट्स थे, वो वाक़ई में हॉलीवुड लेवल के लगे। अब काफ़ी सारे लोग मुझे इस पे चिढ़ा सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, करो। लेकिन मुझे पर्सनली वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा था और हॉलीवुड के कंपैरेटिव लगा था। और भाई अगर तुम हॉलीवुड मूवी से कंपेयर कर रहे हो, तो उनका बजट देखो और इनका बजट देखो। इन्होंने अपने बजट को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है और जहाँ पे बजट का तगड़ा यूज़ किया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट निकल के आए हैं। अब जब इनको और भी अच्छा बजट मिलेगा तो ये और अच्छा करेंगे। डेकेड में एक अच्छी मूवी आती है और तुम उसपे भी अपना चिढ़े हुए ओपिनियन डाल देते हो, यार क्या कर रहे हो? और अपनी बात साबित करने के लिए ये लोग इंडिया की पुरानी मूवीज़ जैसे अरेबियन नाइट्स या पांडवस, इन सब मूवीज़ का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब वो मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, तो उनको भी इन जैसे लोगों ने दबा के बेकार में क्रिटिसाइज़ किया था। और अब जब ये मूवीज़ आई हैं, तो इस मूवी को उस मूवी का एग्ज़ाम्पल देके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चलती रहती है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, तो यहाँ की फालतू में बकवास करने लगते हैं। ऐसे तो 10 साल बाद जब कोई और मूवी रिलीज़ होगी, तो ये लोग इस महाअवतार मूवी का एग्ज़ाम्पल देके उस मूवी को क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये तो चलता रहता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए और मज़े करते रहिए।